और चलिए सोम है, सोम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें और उनको जल्दी समझ में ये नहीं आता है। वो एक डायरेक्शन में समझते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं समझते हैं, और कोई दूसरा डायमेंशन समझ लिया तो तीसरे डायमेंशन में उसको नहीं समझ में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझाने जा रहा हूँ बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स एक्चुअली में होता क्या है? यदि आप 3 डायमेंशन में कोई फोर्स की बॉडी है, सपोज कीजिए ये हमारा डस्टर है, ये हमारा डस्टर है, ठीक, ये हमारा डस्टर है, इस पे कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो इस पे जितने भी प्लेन है, एक प्लेन टॉप का, एक प्लेन बॉटम का, एक प्लेन साइड, इस साइड, फिर इस पे बैक साइड, ठीक। तो इसमें कितने प्लेन है? 6 प्लेन, ए 1 2 3 4 5 6 प्लेन है, ठीक। अब 6 प्लेन में एक प्लेन पे 3 फोर्स लगेगा, एक प्लेन पे 3 फोर्स लगेगा। कौन कौन फोर्स लगेगा? इस पे एक तो एक्स ऊपर पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ऐसे स्ट्रेस लगेगा और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा? फोर्स में बदल जाएगा। फिर एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगा और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया से तो किसमें बदल जाएगा? फोर्स में। तो यहाँ पे कितने फोर्स लगे? 3 3 3 3 3 3 कितना होगा? ठीक, इसको आसानी से समझेंगे ना, आसान भाषा में आराम से लिखे जाए। और मैंने क्यूब सपोज किया है, क्यूबॉइड, ठीक, और इसमें मैंने पहले से समझ लिया है कि आपको समय का बचत है, ठीक। देखिए 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले तो आपको समझ में ये आना चाहिए, ये पॉइंट हमारा ए है, बी, ए बी सी डी, ठीक, ए बी सी डी एक प्लेन हुआ, फिर वहां से ई एफ जी और एक अंदर में एच, ठीक। अब देखिए इसको मैंने एक्स एक्सिस माना, इसको वाई, इसको एक्स और इसको अपने साइड में बोर्ड के परपेंडिकुलर मैंने जेड डायरेक्शन माना, बोर्ड के परपेंडिकुलर पास द यू आपके साइड मैंने जेड डायरेक्शन माना है और आपके सामने इधर बोर्ड के अंदर में मैंने जेड डायरेक्शन माना और इस साइड में एक्स डायरेक्शन, ऊपर में वाई डायरेक्शन, ठीक। इसके बाद देखिए 1 बाय 1 करके एक एक प्लेन को लेकर के हम समझेंगे कि एक प्लेन में कौन कौन सा फोर्स होता है। आराम से सब देखिए, पहले कोई एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए, मैंने इधर से सेलेक्ट किया, एक प्लेन मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, मैंने आराम से आप देखिए ये प्लेन है हमारा, ठीक। ये कौन सा प्लेन है? ए डी ई ई एफ, ए डी एफ ई। इस प्लेन में समझिए आप, ये हमारा ये प्लेन है, उस बॉक्स इस तरह से, तो ये प्लेन है, इस प्लेन को मैंने अभी ऐसे रख दिया, ये प्लेन था हमारा, ये प्लेन, इस प्लेन को मैंने ऐसे रख दिया, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, ठीक, 2 स्ट्रेस लगेगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, या तो आप इधर मानिए या इधर मानिए, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं कर रहा है। देखिए 2 लगेगा, एक 2 शियर फोर्स लगेगा और एक परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल स्ट्रेस, तो एक शियर मैंने इधर माना और एक इधर माना और एक परपेंडिकुलर माना, ठीक। तो देखिए जो परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन है इसको आप ऐसे रोटेट कर दीजिएगा, इसको ऐसे, एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा जो भी सिग्मा एक्स मैंने बोला, उसके बाद 2 फोर्स लगे, एक ऊपर और एक नीचे, और एक वाई डायरेक्शन में फोर्स लगे, स्ट्रेस लगेगा, ये देखिए ऐसे स्ट्रेस लगेगा वाई डायरेक्शन में, एक लगेगा जेड डायरेक्शन में अंदर की ओर, ठीक। तो ऊपर जो लग रहा है उसके लिए प्लेन कौन सा है? तो ये देखिए ये डी वाई है और ये डी जेड है, ये प्लेन किसका होगा? एक्स का। फिर से सुनिए, प्लेन सबको समझ में नहीं आता है, ये डी वाई है, ये डी एक्स है, डी जेड है, ये प्लेन हुआ एक्स का, एक्स का प्लेन हुआ इधर, ठीक। ये एक्स प्लेन है, उसके बाद एक्स का प्लेन लिख दिया तो टाउ एक्स लिख दिया, सीधा टाउ एक्स लिख दिया। अब किस डायरेक्शन में स्ट्रेस लिख रहे हैं? वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ वाई लिखिए। सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, पहले
प्लेन सेलेक्ट कीजिए, किसका है y का और z का, ये प्लेन कौन सा हुआ, x प्लेन हुआ, तो टाउ x लिख दीजिए। किस डायरेक्शन में लग रहा है, z y डायरेक्शन में लग रहा है तो y लिख दीजिए। ये पहला डायरेक्शन को दिखाता है, दूसरा प्लेन को दिखाता है, ठीक। इधर ऐसे देखें कि ये डायरेक्शन, ये प्लेन, समझ में आया। और जो z डायरेक्शन में लग रहा था तो पहला तो प्लेन x था और डायरेक्शन z, ये क्लियर हुआ, ये प्लेन क्लियर होगा। अब इसके सामने वाला प्लेन देख लीजिए, अब इसके सामने वाला कौन सा प्लेन है, इसके सामने वाला ये प्लेन है, यहाँ से, ठीक, ये प्लेन है, इस प्लेन पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अब dx प्लेन से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये डायमेंशन हमने dx माना यहाँ से यहाँ पर dx, अब dx प्लेन से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे dx से x लगेगा। अब देखिए इस प्लेन का बात करें, अब ये जो प्लेन इधर से था, जो ऐसे प्लेन था हमारा, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये जो प्लेन है इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया 90। अब देखिए इस पे एक लगेगा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लगेगा, एक इसके हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक इसके वर्टिकल लगेगा, तीन फोर्स लगेंगे, एक परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो परपेंडिकुलर फोर्स को मैंने क्या बोला, सिग्मा एक्स। ये प्लेन तो आप देख लिए थे कि dz था, ये dy था, x का प्लेन था, तो सिग्मा x डायरेक्शन क्या, x डायरेक्शन x, प्लेन कौन सा, x प्लेन x डायरेक्शन, समझ में आया। अब कितना लेंथ से बढ़े हैं, dx लेंथ से आगे बढ़े हैं, तो डेल सिग्मा xx बाई डेल x क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इतना से इंक्रीज कर गया स्ट्रेस हमारा। चलिए दो प्लेन और इसमें इसके परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल, एक परपेंडिकुलर में कौन सा लग रहा है, देखिए ये तो प्लेन पता चला कि x का था, डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, y का, तो और dx लेंथ से आगे बढ़े तो dx स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा, डेल dx बाई बाई डेल dx इंटू dx। चलिए ये समझ में आया। अब इसका दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर लगेगा, एक तो परपेंडिकुलर हुआ, एक वर्टिकल हुआ, एक हॉरिजॉन्टल भी लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल, तो x का डायरेक्शन कौन सा था, z, ये वाला जो प्लेन है ये जो ऐसे लगेगा यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे आपकी तरफ, तो कौन सा लग रहा है, टाउ x z प्लस टाउ x z बाई dx, dx लेंथ से आगे बढ़े ना, तो dx इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। अब चलिए ये दो प्लेन आप समझ गए, दो प्लेन, अरे अब बॉटम का प्लेन, अब जो ऐसे है ये क्यूबॉइड का जो बॉटम का प्लेन है, इसमें भी तो तीन स्ट्रेस लगेगा ना, तीन, ध्यान दीजिए, एक तो परपेंडिकुलर, एक इसके हॉरिजॉन्टल, एक इसके वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और इस प्लेन को हम ऐसे आपकी तरफ रोटेट कर दिए ऐसे, ठीक। अब देखिए इससे एक लगेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में लगेगा सिग्मा वाई वाई, सिग्मा नीचे का था ना, तो सिग्मा वाई वाई नीचे जाएगा। इसका प्लेन देखना चाहते हैं, प्लेन देखिए dz dx, प्लेन का हुआ y, dz dx कौन सा प्लेन हुआ, y, नीचे डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है ना। चलिए एक समझ में आया, अब देखिए ठीक, dy नीचे लगेगा dy y, उसके बाद दो और स्ट्रेस लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, एक तो लगेंगे z डायरेक्शन के, z डायरेक्शन की तरफ, एक z डायरेक्शन से परपेंडिकुलर इधर एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टाउ y इंटू x, x का डायरेक्शन है, ठीक। ये क्या था, टाउ y प्लेन हो गया, x के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। और ये z जो बताया था मैंने, ये आपके तरफ लगेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ y इंटू z। ये दो प्लेन, ये प्लेन आपको समझ में आ गया, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन आपको समझ में आया। अब चौथा प्लेन देखते हैं ऊपर वाला, जस्ट यही इसके ऊपर जाएगा, टाउ y x, टाउ y x इस डायरेक्शन में लगेगा, और फिर dy लेंथ से बढ़ गया, dy लेंथ से तो क्या होगा, टाउ y x थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, तो ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। और फिर इसका टाउ y z, टाउ y z को मैंने कहाँ लिखा है, ये 1, टाउ y z ये 1 है जो इस डायरेक्शन में, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, टाउ y z प्लस टाउ y z dy, कितना हाइट से गया है, dy से, तो dy इंक्रीज करना है। अब चार प्लेन समझ में आ गया आपको। अब दो प्लेन और बाकी है, कौन कौन सा दो प्लेन है, दो प्लेन बाकी है जो
आपके सामने है और जो एक आप बोर्ड के पीछे है, एक बोर्ड के सामने ये प्लेन है और एक बोर्ड के पीछे प्लेन है। तो इस प्लेन का समझिए, इस प्लेन पे लगेगा जेड जेड, सिग्मा जेड जेड। प्लेन कौन सा है? डी वाई डी जेड। प्लेन कौन सा होगा? जेड प्लेन। ये एक बाहर लगेगा नॉर्मल, एक लगेगा यही प्लेन है। सपोज कीजिए प्लेन है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर लगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लगा और एक इसके ऊपर लगेगा और एक इसके हॉरिजॉन्टल लगेगा, एक इसके चौक की तरफ बाहर लगेगा। देखिए आराम से, ये एक ऊपर लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल लगेगा और एक बाहर लगेगा चौक की तरफ। जो बाहर लग रहा है वो सिग्मा जेड जेड है, जो बाहर लग रहा है वो सिग्मा जेड जेड है। और ये एक ऊपर लगेगा वो कौन सा है? प्लेन तो आपको समझ में आ गया था कि कौन सा जेड प्लेन था, कौन सा है? देखिए dx और dy जेड प्लेन है तो क्या होगा? टाउ जेड y डायरेक्शन में लग रहा है तो टाउ y हो जाएगा। फिर और x डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन तो टाउ जेड इनटू नेगेटिव x डायरेक्शन। नेगेटिव x डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव x डायरेक्शन मतलब इधर मैंने शो किया नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ शो किया। ठीक, अब इसके जस्ट अंदर वाले जो है बोर्ड के अंदर जो जा रहा है उस पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक जो ये वाला प्लेन होगा इसके बाद वाला ये प्लेन, इस पर भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, फिर उससे एक नीचे फोर्स लगेगा और एक x डायरेक्शन फोर्स लगेगा। सेम 6 प्लेन आपको समझ में आया। अब चलिए एक एक करके इसका कैलकुलेट करते हैं कि 3 डायमेंशन में हमारा dx क्या होगा, dy क्या होगा, dz क्या होगा, तीनों फोर्स क्या क्या होगा वो अभी हम देख रहे हैं। नीचे देखिए टाउ xx लिखा हुआ है, ये देखिए टाउ, और ये समझ में आया आपको। और हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा लाइट आ गया ना वहाँ पे, अच्छा वो लाइट मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। चलिए विजिबल है, उसके बाद ये लाइट ऑफ कर दूंगा, इसको समझाने के बाद वो लाइट ऑफ कर दूंगा। ठीक, सिग्मा एक्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगा था वो स्ट्रेस इनटू एरिया, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगाए थे तो उसको मैंने सिग्मा एक्स एक्स इंटू सिग्मा, देखिए इस प्लेन में इससे पहले वाला जो प्लेन था ये सिग्मा एक्स एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू सिग्मा जेड, जो हमको इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेन देखिए आप, फर्स्ट प्लेन पे क्वालिटी खराब हो गया, सिग्मा एक्स एक्स इंटू इसके पहले जो देखे थे उसका प्लेन जहाँ पे लग रहा था वो, और इसका प्लेन से क्या एरिया से मल्टीप्लाई किया, फिर सिग्मा एक्स एक्स इंटू फिर उसके प्लेन से मल्टीप्लाई किया और फिर सिग्मा जो स्ट्रेस लगा था टाउ एक्स टाउ वाई जेड इंटू टाउ जेड इंटू टाउ एक्स। अब इसका जो भी प्लेन था जिस प्लेन में लगा उस प्लेन से मल्टीप्लाई किए प्लस जो किस में लगा था नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का लिखिए। फिर उसके बाद ये अब 6 प्लेन है, 6 प्लेन के कारण में लग रहा है और वो जितने भी 6 प्लेन है 6 प्लेन में से आपको कितने से प्लेन से लगेगा 4 प्लेन से आपको जो भी स्ट्रेस लग रहे हैं वो सब लिख लिए। उसके बाद और bx, ये bx इंटू dx डिवाइड dz, bx dy dz, ये एक बॉडी फोर्स है जो कि हमको निकालना है, ये बॉडी फोर्स मैंने लिखा। उसके बाद जो टर्म सिमिलर है वो कट कर लिए, उसके बाद dx डिवाइड dz, उसके बाद कट करने के बाद जो भी फोर्स हमारा बचा है वो मैंने यहाँ लिखा।
उसके बाद ये कैलकुलेशन आप कीजिए, कैलकुलेशन इजी है, हो जाएगा, बस आपको आराम से लिखना है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स करते हैं। ठीक, स्ट्रेस जो लग रहा है, स्ट्रेस को आप एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो किस में आ जाएगा, फोर्स में। ठीक, तो उसका dx हमारा क्या होगा कि अब जो भी प्लस में देखा जाए माइनस में, तो डेल सिग्मा एक्स बाई dx फिर माइनस टाउ वाई एक्स डायरेक्शन में जो भी जो फोर्स लग रहा है इनटू बाई डिवाइडेड बाई dy, फिर टाउ जेड एक्स जेड प्लेन पे जो लग रहा था, जेड प्लेन पे और एक्स डायरेक्शन में, जेड प्लेन पे जो एक्स डायरेक्शन है ये हुआ, फिर टाउ जेड बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली इन जेड डायरेक्शन। तो dy क्या है, तो फिर से कंसीडर कीजिए टाउ एक्स वाई डेल एक्स सिग्मा वाई वाई इंटू डेल वाई सिग्मा टाउ जेड वाई बाई टाउ जेड इंटू वाई डायरेक्शन। फिर जेड डायरेक्शन में क्या होगा, बी जेड इक्वल टू टाउ एक्स जेड एक्स प्लेन और जेड डायरेक्शन इंटू डी एक्स, फिर जेड वाई प्लेन जेड डायरेक्शन, फिर जेड प्लेन जेड डायरेक्शन। ये समझ में आया, बॉडी फोर्सिंग जेड डायरेक्शन। सही है, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ये जो हमारा जेड का है, जेड भी आप देख लीजिए।